तो आप लोगों को पिछले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 8। इसका नाम क्या है? चेन रूल्स, श्रृंखला नियम। नाम है चेन रूल। चेन समझते हो कैसे होता है? ऐसे होता है चेन बना हुआ, लिंक रहता है एक दूसरे से, हाँ या नहीं? तो उसी तरह से हम लोगों को इस डेटा को, जो इस क्वेश्चन चैप्टर में हम लोगों के पास डेटा दिया रहेगा, उसको चेन में बनाना है। और एक बार अगर चेन बना दिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं। बहुत इजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन टफ है। चैप्टर इजी है लेकिन कैलकुलेशन टफ है। तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना है, हमारा काम तो नहीं। एक चेन इस तरह बनता है, कैसे बनता है, हम लोग को ऐसे चेन बनाना है, ऐसे। अभी डिजाइन नहीं है, चेन बनाना है। कोई दिक्कत है? चेन ऐसे होता है बाबू, ये बनाना हम लोगों को ऐसे। कोई तकलीफ? खाली साइकिल एक चेन ही जिंदगी भर देखा है, दूसरा चेन नहीं देखा है। खाली साइकिल का चेन होता है कि और कहीं चेन होता है? चलिए ठीक है। तो चेन कैसे बनाएंगे? तो एक दूसरे से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बना देते हैं। बिना क्वेश्चन का तो समझ नहीं आया चेन कैसे बनेगा। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम बना के दिखाते हैं कि उसका चेन कैसे बनता है। कहीं कोई दिक्कत है? उसका चेन हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तब आपको समझ में आएगा कि बनाना क्या है। इसमें एक्सरसाइज 8 का 1 में लिखा है कि यदि $19 बराबर 80 मार्क, $19 बराबर क्या है? 80 मार्क है। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, बुक अगर आपके पास है तो। और 16.1 मार्क बराबर 100 फ्रैंक है, और 25 फ्रैंक बराबर 1 पौंड है, और 1/15 पौंड बराबर 1 रुपया है। तो $3059 का मान रुपया में निकाले। 3000, लंबा कहानी समझे, एक दूसरे से लिंक करके दिया है। तो आपको क्या बोल रहा है? $19 बराबर 80 मार्क है। पहले क्या लिखा है? $19 बराबर 80 मार्क है, यानी $19 80 मार्क के बराबर है, ऐसा लिखा है। तो ध्यान देना ये है चेन बनाने के लिए कि डॉलर का के बाद क्या लिखा है? मार्क ना। तो अगला ढूंढो क्वेश्चन में मार्क बराबर कुछ होगा, कुछ मार्क बराबर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ मार्क होगा और यहाँ मार्क हो, तब ना ये चेन मिलेगा। देखो तो यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम होना चाहिए, देख लो। तो यहाँ मार्क में खत्म हुआ है, तब ढूंढो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मार्क बराबर कुछ होगा। हाँ, उसी के जस्ट आगे है 16.1 मार्क बराबर क्या है? फ्रैंक। अब देखो फ्रैंक कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ फ्रैंक चाहिए। 25 फ्रैंक बराबर, एफ से फ्रैंक हो जाएगा 1 पौंड। अब पौंड जरूर दिया होगा। 1/15 पौंड बराबर क्या होगा? 1 रुपीज है, रुपीज 1, यही ना है? हाँ या नहीं? अब 1 रुपीज दिया होगा, देखो तो। अच्छा, आपको वैल्यू निकालना है किसका? हाँ, तो बोल रहा है कि $5059 बराबर रुपया कितना, ये ना पूछ रहा है। तो x रुपया कर दो। x रुपया बराबर कितना था? $3059 है। ठीक से समझोगे कहानी को? यही ना कहानी है पूरा? देख लीजिए बाबू लोग, कहानी यही है ना? समझ आए कहानी? बस यही बात आपको समझना है कि हम चेन कैसे बनाएंगे। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं चेन को लेके, ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन में ये देखना ना कि हमको पहले देखना है निकालना जो निकालना है ना, जो दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है? डॉलर का। किस में? रुपीज में। तो डॉलर का वैल्यू निकालना है, तो डॉलर से शुरू किए। या इसको सबसे ऊपर भी लिख देते, इसको आप सबसे ऊपर भी लिख सकते थे। कैसे? इसको आप ये भी लिख सकते थे, सबसे पहले बताओ क्या निकालना, रुपीज में ना वैल्यू निकालना है। इतने डॉलर का वैल्यू रुपीज में, तो लिखते हैं x रुपया बराबर इतना डॉलर, इतना डॉलर बराबर इतना मार्क, इतना मार्क बराबर इतना फ्रैंक, इतना फ्रैंक बराबर इतना पौंड, तो इतना पौंड बराबर 1 रुपया। बात समझ गए? जो निकालना है वो नीचे आएगा, और जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा। हमेशा याद रखना, जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा। अब इसमें कैसे लिखेंगे ये समझ में? एक तोड़ जोड़ जो देख रहे हो, इसमें लिखना बहुत आसान है। x बराबर जिसके सामने x है वो नीचे जाएगा। ये सबके सामने x है ना, सब नीचे जाएंगे। और ये सब क्या हो? तो लिखते जाओ 80 गुने 100 गुने 1। नहीं भी 1 लिखेगा तो क्या दिक्कत है जी? छोड़ दें? नहीं लिख देते, कुछ बच्चा बोलेगा कहाँ गया 1। 1 गुने 3059 और डिवाइडेड बाई 19 इंटू 16.1 इंटू 25।
इंटू, अच्छा 1/15 है तो एक यहाँ और 15 ऊपर ना चल जाएगा। सॉल्व कर लेना, हम तो ये नहीं करेंगे, तुम लोगों को मुबारक हो, करते रहो। कितना, और देख के बता दो ना, जितना मजा लेना है अभी ले लो, एग्जाम में समझ में आएगा। एक बार कोई बच्चा अगर चेन बनाने सीख गया तो इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा। चेन बनाना होगा, चेन, फिर से रिपीट करते हैं। चेन बनाते समय आपको ये ध्यान देना है, फिर से दो चीज ढूंढिएगा, शुरुआती दिक्कत करता है। चेन बनाते समय ये चीज ढूंढना है कि क्या निकालना है। जैसे हमको यहाँ क्या निकालना था, एक रुपया, तो हम लिखते हैं एक्स रुपया बराबर इतना डॉलर, फिर डॉलर से इतना मार्क, मार्क से इतना, फ्रैंक से इतना, पॉइंट से इतना, हो जाता है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इतना सारा बुक में क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं बोर्ड में। तो बुक से क्वेश्चन देखते हैं और बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। शुरू किया जाए, चलिए एक और क्वेश्चन में 2 देखिए, बदलते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन में 2 देखिए, बोला है कि हमें 12,000 रुपये के लिए कितने डॉलर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 12,000 रुपये का कितना डॉलर होगा, तो निकालना क्या है, तो लिखो एक्स डॉलर। क्या लिखेंगे, 12,000 रुपये का एक्स डॉलर, तो एक्स डॉलर बराबर क्या होगा, 12,000 रुपया। अब यहाँ रुपया है बाबू, तो हमको रुपया ढूंढना होगा। तो देखो, तो 12,000 रुपया के जगह पे और कहीं रुपया बराबर कुछ दिया है, कितना है, हाँ 100 रुपया, 100 रुपया बराबर क्या दिया है, 136 मार्क है। अब मार्क ढूंढो, मार्क कहीं होगा। 400 मार्क बराबर कितना होना चाहिए, हाँ अब नहीं होगा, अब बस इतना ही होगा। हमको कैसे मालूम कि इतना ही होगा, हाँ ये क्रॉस मिलेगा, डॉलर से डॉलर मिलाएंगे तब ना सही आएगा। डॉलर डॉलर मिल गया, तो डॉलर डॉलर मिल गया तो टेंशन नहीं है। तो ये बताओ किसके सामने का मिसिंग है, ये ना, तो एक्स बराबर ये दोनों कहाँ जाएगा, नीचे, और ये सब, तो 12,000 इंटू 136 गुने 95 और बटा 100 गुने 400 बन जाएगा। टफ लग रहा है, टफ लग रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर, वो घर में सॉल्व करना, उसके लिए यहाँ नहीं, आधा घंटा लगा देगा सब, वो सब काम तुम लोग का घर में है। और जितना तेज तुम लोग बन रहे हो ना, इसमें बनो कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत है? अब ये मत बोलना करके दिखा दीजिए, मेरा काम नहीं है। अब चलिए पढ़िए नीचे क्या बोला है। 1 पाउंड बराबर 124.20 फ्रैंक, 24.3 अमेरिकन डॉलर बराबर 5 पाउंड, 12.88 फ्रैंक बराबर 1 रूबल, 36.6 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग बराबर 10 रूबल, 12 मार्क बराबर 24.4 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग। तो 1,000 मार्क कितने डॉलर के, 1,000 मार्क कितने डॉलर के बराबर होगा, कितने डॉलर के बराबर होगा? अरे पूछ रहे 1,000 मार्क कितने डॉलर के बराबर होगा, तो $1, तो $1 बराबर क्या होगा, 1,000 मार्क। अब मार्क ढूंढो, कहीं होगा क्वेश्चन में, मार्क ढूंढो, किधर है जी, अच्छा नीचे है। 12 मार्क बराबर क्या है, ऑस्ट्रेलियन सीलिंग ना, तो ऑस्ट्रेलियन सीलिंग ढूंढो, कहीं होगा। 36.6 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग बराबर क्या होगा, 10 रूबल, 10 रूबल, रूबल ढूंढो, रूबल कहीं होगा, रूबल बराबर कुछ होगा। अरे 1 रूबल उल्टा दिया हुआ तो उल्टा नहीं पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में लिखा है 12.88 फ्रैंक बराबर 1 रूबल, तो नहीं बोल सकते 1 रूबल बराबर इतना। वाह, सब खाली जुगाड़ देखता है, सीधा सीधा दे दो। 1 रूबल बराबर कितना दिया है, 12.88 फ्रैंक, यही ना दिया है। क्वेश्चन में सीधा नहीं लिखा था, उल्टा लिखा था, बोल रहा था 12.88 फ्रैंक बराबर 1 रूबल, तो भैया अगर इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी तो होगा। अब रूबल ढूंढो, फ्रैंक ढूंढो, फ्रैंक कितना आ रहा है, फ्रैंक कितना आ रहा है, 124, 124.20 फ्रैंक बराबर कितना, 1 पाउंड ढूंढो, पाउंड कहीं होगा, पाउंड नहीं, डॉलर पहुंचना है, डॉलर पहुंचना है।
5 पॉइंट बराबर, हाँ अभी सही आया। 5 पॉइंट बराबर 24.3 डॉलर, यही ना है। डॉलर से डॉलर में पहुंच गए, फिट है बॉस। अब बताओ, अब सही होगा। अब शुरू करें। अब शुरू क्या करना है, तुम लोग तो उतार दोगे। एक्स बराबर क्या होगा बताओ, ये पहले लिख लो। 1000 गुने 24.4 इंटू 10 इंटू 12.88 इंटू 1 इंटू 24.3 और बटा 12 गुने 36.6 इंटू 1 इंटू 124.20 इंटू 5, और आंसर आ जाएगा। मेरे से तो ना होगा भैया, तुम लोग अपना जुगाड़ करते रहो, हो जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, मल्टीप्लाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। हाँ तो और क्या। ये अगर अगर इस दुनिया में कुछ कुछ का शॉर्टकट बना है तो बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो सब ये नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख लोगे तो थोड़ा लिखो एक बार, फिर हम बता देते हैं। कुछ लिखो, एक क्वेश्चन और बता देते हैं बनाने के लिए। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हो गया, आगे कर दें।
बन गया। चलिए आगे बढ़ते भाई। देख लो, अगर सही से बनाओगे ना तो इस चैप्टर में भी एक दो क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आएगा, और नहीं तो नहीं के बराबर आएगा। कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं है। सब में खाली चेन बनाना, आप चेन बनाते समय आपको समझना होगा। और आप लोग थोड़ा बना के अगले क्लास में पूछिएगा भी। नहीं पूछिएगा कोई सवाल नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या बता दें उसमें। पिछले वाले में टाइम वैल्यू में बहुत ईजी था। हो गया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। 3 तक हो गया ना। 4 नंबर में देखते हैं। जिनका नहीं हुआ है बाद में लिखते रहना। देखो 4 नंबर में दिया हुआ है, बहुत लंबा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। सबसे नीचे लिखा है कि 13 फ्लोरीन को मार्क में बदलना है। तो लिखते हैं एक्स मार्क, मार्क में बदलना है, बराबर 13 फ्लोरीन। चलो फ्लोरीन ढूंढो। हाँ, 3 फ्लोरीन बराबर क्या होगा? 3 फ्लोरीन बराबर $1 मिला। आगे पीछे उल्टा पलटा कहीं भी हो सीधा कर देना उसको। अब डॉलर ढूंढो। $13 बराबर 65 फ्रैंक। फ्रैंक ढूंढो। 169 फ्रैंक बराबर 1.3 पौंड। पौंड ढूंढो। 100 पौंड बराबर ना, 10 पौंड है। 10 पौंड बराबर 200 मार्क। अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। मार्क से मार्क आ गया, बन जाएगा। अब बन जाएगा। अच्छा, तो इसको लिखना बहुत बड़ा बहादुरी वाला काम है क्या? हाँ, सॉल्व करना बहादुरी वाला काम है, ये तो ठीक है। एक बात ध्यान देना तुम लोग, एक बात ध्यान दो इधर। कभी कभी क्या करेगा, हालांकि आप लोगों में उतना टफ नहीं देगा, कभी कभी इसको इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ देगा, तो आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे रुपया को पैसा में बदल देगा तो, समझ गए? तो हालांकि आप लोगों को नहीं देगा। जैसे डॉलर का नीचे क्या होता है? जैसे रुपया के नीचे होता है पैसा, तो डॉलर के नीचे क्या होता है? पेंस। तो उतना डेप्थ में नहीं जाएगा, चलो छोड़ देते हैं। बना लो। 13 गुने 1 गुने 65 गुने 1.3 गुने 200 होगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 3 गुने 13 गुने 169 गुने 10। बना लोगे? तो एक दो क्वेश्चन छोड़ दें आगे। देखो एक दो क्वेश्चन कौन सा है जो हमको बनाना चाहिए। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 का भी तो बना लोगे आप लोग, 5 नंबर बना देते हैं। क्या है देखो तो 5 नंबर, पढ़िए क्या बोल रहा है। लंदन में सोना जो है 8.505 पाउंड प्रति ऑन्स है, और 21 ग्राम सोने का मूल्य डॉलर में बताएं। 21 ग्राम सोने का मूल्य किस में बताना है? डॉलर में। इसका मतलब $X बराबर क्या होगा? $X बराबर होगा 21 ग्राम सोना। अरे हाँ या नहीं? तब ग्राम ढूंढो, ग्राम में क्या दिया है? 28.35 ग्राम बराबर क्या होगा? क्या एक 1 ऑन्स, 1
ऑन्स, उसके बाद ऑन्स ढूंढो। एक ऑन्स बराबर कितना होगा? 8.505 पौंड है। कैसे आया? तो लिखा है देखो, 8.505 पौंड प्रति अंश है। प्रति अंश मतलब एक ऑन्स का इतना होगा। अब पौंड ढूंढो तो। एक पौंड बराबर क्या होगा? आप लिख लोगे? हाँ बन जाएगा ना। चलिए बनाइए इसको। इसका पूरा जो सॉल्यूशन है सीए का, उसका पूरा पीडीएफ आप लोगों के एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं, पूरा सॉल्व किया हुआ पीडीएफ। तो वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगा, आप उसको भी बना लेंगे। कोई दिक्कत है? अब आप लोगों को हम बनाने के लिए दे देते हैं, पहले एक बार बना लो, कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि इतना जल्दी सब कंप्लीट करना भी ठीक बात नहीं है। सब एक बार में उड़ जा रहा है तुम लोग का। सब बच्चा चिल्ला रहा था सीए बहुत पीछे चल रहा है, लो सीए भी खत्म होने चला। सीए में बार बार बोल रहे सीए में टाइम नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए सीए के लिए। आप सीए के लिए परेशान नहीं होइए। आपको सिर्फ अकाउंट्स के लिए परेशान होना है। बन जाएगा। चलिए तो इसको बना लीजिएगा।